हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं होंगे दोस्तों कॉस्मिक मैरिज, इसी के अंतर्गत आपका सोलमेट का रिश्ता, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इंक्लूड रहता है। क्या होता है ये दोस्तों? कहते हैं ना, जोड़ियां पहले से बनती हैं, ये डिसाइडेड रहती है हमारे इनर सेल्फ के ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हमारी मदर अर्थ के लिए। एक्चुअली में कैसे लास्ट स्टेज में काम करता है आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत आप एक तरह का कनेक्शन फील करेंगे अपने तथा अपने पार्टनर के बीच। दिस इज अ ट्रू लव, चाहे सोलमेट का कनेक्शन हो गया। आप देखेंगे जब भी ये बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होगा या ओनली आपके एंसेस्टर से चला आ रहा जो पैटर्न होगा उस पर बेस्ड होगा, तो आप एक तरह का देखेंगे कुछ दिनों के बाद एक आपका रिलेशनशिप फेड हो जाएगा। थोड़ा सा वो अट्रैक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। बट इन द सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। धीरे धीरे ये अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आप ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है, ये आपको लगातार एनर्जी देती रहती है। आपके बीच एनर्जी शेयरिंग होती है, आपके इनर चाइल्ड का ग्रोथ होता है, आप अपने बीच एक अलग तरह का अवेकनिंग फील करेंगे। तो ये होता है आपका सोलमेट या कॉस्मिक रिलेशनशिप। इसके अंदर और सारी कौन सी चीजें आती हैं दोस्तों? ये एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ करते हैं। ये हमको देखने को मिलता है सोलमेट तथा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। यही कनेक्शन उन्हें एक्चुअली क्या मदर अर्थ में सपोर्ट करता है। कैसे करता है? जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी अवतार, हॉलीवुड मूवी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखिए। उसमें क्या है कि हम लोग कैसे, मतलब उस वहाँ जो प्लैनेट होते हैं, उस वहाँ के जो जीव होते हैं, किस तरह से अपने प्लैनेट से कनेक्ट रहते हैं, और उसके अंदर जो भी झील होती है, नदियाँ होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको पूरा प्रकृति होती है, उससे कनेक्ट रहते हैं। उसी तरह हम भी एक्चुअली, हम अपनी अर्थ से, मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। हम जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं या 12 चक्रा सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं, तो हम इस मदर अर्थ को एनर्जी देते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस 12 चक्रा में हमारा मूलाधार के नीचे भी एक स्टार चक्रा होता है। वो हमारे बेसिक चक्रा होता है, जिसके हम जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं, जो कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं, उसमें अर्थ भी बहुत सारी एनर्जी पाती है, 50% एनर्जी पाती है। उसी के थ्रू हमारी बहुत सारी चीजें रन कर रही हैं। इन द मिस्र की सभ्यता में पिरामिड बनाए गए हैं दोस्तों आपके, वही है पूरा। वहां जो सिस्टम चलता था, मरखावा चलता था, और हमारे भारत में कुंडलिनी शक्ति चलती थी। अगर विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को अवेयर करते हैं, अवेकनिंग करते हैं, तो ऊर्जा हमारी नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। देन हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं। और ये ट्विन फ्लेम रिलेशन, चाहे सोलमेट का रिलेशनशिप हो, सोलमेट रिलेशनशिप आपके मदर, फादर, आपके टीचर, एनी काइंड ऑफ पर्सन, आपके जो इनर सेल्फ में हील करने में, आपको एक्सपेंड करने में मदद करे। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन इसी चीज को और ज्यादा रेयर और ज्यादा आपकी हेल्प करता है। ये दोनों कनेक्शन आपको ट्रू लव का एहसास कराएंगे, आपको एहसास कराएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। एक्चुअली दोनों लोगों का सोल पर्पस सेम ही होगा, और इस जर्नी में वो अपने बीच एक तरह की बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे। और ये क्योंकि कॉस्मिक मैरिज जो होती है आपकी, एक डिवाइन मैरिज होती है, तो वो पहले से डिसाइडेड है। बट इन द अदर हैंड, अगर हम आपके कार्मिक रिलेशनशिप की बात करें, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? मान लीजिए आप किसी पेन में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, उससे किसी व्यक्ति के साथ एक रिश्ता बन गया है, वही रिश्ता आपका इस बर्थ में रिपीट हो रहा है। इनकार्नेशन के बाद आपको यही चीज देखने को मिलती है। तो बार बार आपको जब वो प्रॉब्लम आ रही है, फेज आ रहा है, और दिस इज ओनली बायोलॉजिकल अट्रैक्शन। यहाँ पे आपको सिर्फ बायोलॉजिकल अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एक चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जो एंसिस्टर्स के पैटर्न है। लाइक आपके हॉरोस्कोप में अगर किसी प्रकार का दोष है, एंसिस्टर लाइक पितृदोष या किसी भी प्रकार का, देन वो हमको हॉरोस्कोप से रिप्रेजेंट होता। अगर इस तरह से कोई, वैसे भी अगर कोई एंसिस्टर पैटर्न को तोड़ने में बहुत सारी विल पावर, बहुत सारी करेज, बहुत सारे डेडिकेशन की जरूरत होती है। दिस इज वाई कि ट्रू लव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा सा उसको करने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए, थोड़ी सी विल पावर चाहिए, जिसमें हम अपनी सोच जो डिसाइडेड है, जिससे मिलने के बाद हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, वो हमारी लाइफ में होना शुरू होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत कम जो अर्थ पे रिलेशनशिप है उस स्टेज तक जा पाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप सोशल प्रेशर
जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब उनको किसी तरह के एंसेस्टर पैटर्न को नहीं तोड़ना है, हम सारे परिवार में ऐसे किया गया था तो आप भी ऐसे करिए ना, तो वो एक बंधन में बन जाएंगे। देन वो कहते हैं ना कार्मिक रिलेशनशिप में देन आ जाएंगे। उसके बाद एक दूसरे की एनर्जी को वो लोग शक करते हैं, स्टक करते हैं और फिर एक ही उसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। देर इज अ नो स्पिरिचुअल ग्रोथ, देर इज अ नो इनर ग्रोथ। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो पाता। तो आपको बहुत सारे जो सोल पर्पस है वो अर्थ पे आके इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस केसेस में अगर अदर हैंड वहां पे जब देखेंगे सोल पर्पस में या सोल मेट कॉस्मिक मैरिज के अंतर्गत, आप देखेंगे कि एक दूसरे को हील कर रहे हैं। इज नॉट अ फिजिकल, मतलब ये फिजिकल लेवल पे भी अट्रैक्ट नहीं करता। आप 3D डायमेंशन से ऊपर उठ के देखिए, आप 5D डायमेंशन पे ये एग्जिस्ट करते हैं और ये दूसरे डायमेंशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लाइक एस्टर प्रोजेक्शन। लाइक इस तरह के जो हमारे अर्थ के चारों, जिस तरीके से मान लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ कलयुग या कहेंगे माया, बहुत सारी जो मस्कुलिन एनर्जी में है वो डिफेक्ट शुरू हो गया है। लाइक आपका जो मस्कुलिन ट्रायंगल है, जो ऊपर की ओर ट्रायंगल है, उसी तरह से जो मिस्र की सभ्यता थी इसको इम्प्रूव करना चाहती थी, उसीलिए डैट वाई कि उस आकृति के ट्रायंगल भी उन्होंने बनाए। और हमारे अर्थ के चारों ओर जो मरखाबा फील्ड है उसमें मस्कुलिन एनर्जी गड़बड़ है। डैट वाई कि हमारे अर्थ पे मस्कुलिन एनर्जी गड़बड़ है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्रिएट हो गई है। इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मदर अर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दैट्स वाई तो निगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट ज्यादा है। जैसे जैसे हम सारे लोगों की कॉन्शियसनेस को, जिसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इंक्रीज करेंगे और ट्रू लव, ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू सोलमेट कनेक्शन में आएंगे और इनर सेल्फ को इंप्रूव करेंगे, देन हम देखेंगे कि अर्थ पे बहुत सारी स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत सारा इनर अवेकनिंग आ गई है, जिससे अर्थ में बहुत सारा क्राइम कम हो गया है, बहुत सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। एक्चुअली कार्मिक रिलेशनशिप डिसबैलेंस क्रिएट करता है, एक दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं। बट अदर हैंड हम देखते हैं कि कॉस्मिक जो मैरिज होती है वो इंप्रूवमेंट करती है, आपकी सेल्फ अवेकनिंग करती है। दोस्तों ये था क्विक एंड शॉर्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं इसके आगे की और डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में आती रहेंगी। और अगर आप मतलब कि दोस्तों आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बी सेफ। नमस्कार दोस्तों।